फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल और अवधि चौका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी डिश जिसको आप खाना तो बड़े प्यार से चाहते हैं लेकिन बनाना बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसका ही ये इलाज है जिसमें आप बड़े ही आसानी से इसको बना लेंगे। पर उसके पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट देखते हैं। इसके लिए हमको एक बड़ा सा पैन चाहिए या फिर आप कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें दूध जल्दी रबड़ी बन जाती है। अब आप 1 लीटर दूध ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। ये विद मलाई डालना है आपको। गैस आपको मीडियम फ्लेम रखनी है। देखिए, मैंने दूध से मलाई भी डाल दिया है इसमें और इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते रहना है। मलाई के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये धीरे धीरे सब गल जाएगी। देखिए, मलाई जो मैंने डाली थी वो धीरे धीरे सब गलना शुरू हो रही है। और हमको ये दूध आपको तब तक पकाना है, 1 लीटर का दूध आपका 1/4 हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब आप गैस थोड़ा धीमी कर सकते हैं और जो ये किनारे किनारे पे आपके मलाई लगती है ना, वो आपको बीच में लेकर आना है। किनारे से सारी मलाई हटाते रहना है बीच बीच में। तली पे भी लगना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका दूध आधा हो गया है। पहले जितना क्वांटिटी ली थी उसका आधा हो गया है। अब हम इसमें कटी हुई मेवा डाल देंगे, केसर डालेंगे और बाकी बचा के हम रख लेंगे थोड़ा डेकोरेशन के लिए। ये मैंने इसमें काजू और बादाम ही काट के डाला है और ये केसर 1 पिंच डालेंगे। इससे बढ़िया कलर आ जाएगा आप इसका येलो येलो। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब आप इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहिए। अब देखिए, इसमें थोड़ी देर बाद हम इलायची पाउडर डाल देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे चलाइए। सारी आपको मलाई बीच में कर लेना है। बस अब 1/4 होने वाला है। अब देखिए, हमारा 1/4 हो गया है। गैस हम अब बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसमें 6 चम्मच शक्कर डालेंगे। गैस बंद करने के बाद मैंने शक्कर इसलिए डाली क्योंकि आपकी शक्कर ऐसे कम लगती है। पहले आप डालेंगे तो सुपर सैचुरेशन की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा चीनी हो जाती है और आपको वो चीनी ज़्यादा मांगता है ऐसे। तो अब आपका ये ठंडा होने दीजिए और थोड़ी देर बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए तो बढ़िया ठंडा ठंडा आपका टेस्टी बन जाएगा। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। यहाँ मैंने 4-5 ब्रेड ले लिया है और आपको ये ऐसा स्टील का ग्लास लेना है। आपको वाइट ब्रेड लेना है और ऐसे ही धीरे से ग्लास आपको बीच में रख के प्रेस कर देना है। आपका बीच का ये मलाई, आपका जो रस मलाई बनती है जिससे ये ब्रेड आपका निकल आएगा और ऐसे आपका देखिए गोल गोल निकल आया है। ऐसे आप बाकी भी कर लीजिए। इतनी सारी जो आपकी रबड़ी थी उसमें आपके कम से कम 9 से 10 तक आपकी रसमलाई तैयार हो जाती है। ऐसे ही करके आप बाकी सब भी निकाल लीजिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बस वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा टिप बतानी है आपको। अब देखिए, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। बहुत बढ़िया रबड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो गई। अब आप एक कटोरी में ऐसे 2 रसमलाई रखिए। जिस समय आपको खाना है ये उसी समय आपको डालना रहेगा। बस 20 से 25 सेकंड ही आपको उसमें सोख होने देना है। ऊपर से आप ये रस डाल लीजिए रबड़ी और इसको अब हम डेकोरेट कर देते हैं। डेकोरेशन के लिए आपको मेवा डाल देनी है। ये मेवा डाल देंगे, फिर हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे और आपकी रबड़ी बनके तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया टेस्टी लग रही है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।